राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कहानी संग्रह में हमारे सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। दर्शकों, आज हम आपके समझ जेठ मास के कृष्ण पक्ष की अनंत शुभ फल देने वाली, श्री हरि की कृपा प्राप्त करने वाली अपरा एकादशी व्रत का महात्म्य व कथा लेकर आए हैं। कथा श्रवण करने से पूर्व यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर एंड लाइक अवश्य करें। संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। एक बार राजा युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, जेठ कृष्ण पक्ष की एकादशी का महात्म्य व उसका नाम क्या है? इस व्रत को करने से मनुष्य को किस पुण्य फल की प्राप्ति होती है? कृपया मुझे विस्तार पूर्वक बताएं। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, आपने संसार के हित के लिए बहुत ही उत्तम प्रश्न पूछा है। जेठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को अपरा एकादशी के नाम से जाना जाता है। यह एकादशी बड़े बड़े पुण्य फल देने वाली व भव सागर से पार कर मनुष्य के सभी पापों को नष्ट कर संसार में कीर्ति प्रदान करने वाली है। इसका व्रत करने वाले को गौ हत्या, गर्भ हत्या, पर स्त्री गमन, निंदा आदि दोषों से इस व्रत को करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। मिथ्या भाषण देने वाला, झूठी गवाही देने वाला, छल करने वाला, वेद पाठी ब्राह्मण, ढोंगी कपटी वैद, ये सभी नरक के गामी होते हैं। परंतु हे राजन, अपरा एकादशी का व्रत करने वाला सभी पापों से मुक्त हो जाता है। जो क्षत्रिय युद्ध भूमि से भाग जाता है वह घोर नरक में कष्ट भोगता है, परंतु अपरा एकादशी का सेवन करने से वह निष्पाप होकर स्वर्ग को जाता है। जो शिष्य जिस गुरु से विद्या ग्रहण करता है उसी की निंदा करता है वह बड़े बड़े पातकों को पार कर नरक में वास करता है। अपरा एकादशी का व्रत यदि वो कर लेता है तो वह भी सद्गति को प्राप्त होता है। हे राजन, अब मैं तुम्हें अपरा एकादशी व्रत की महिमा बताता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। कार्तिक पूर्णिमा से तीनों पुष्कर में स्नान करने से, मकर के सूर्य में प्रयाग में स्नान करने से, काशी में शिवरात्रि का व्रत करने से, गया में पिंड दान करने से, सिंह की बृहस्पति में गौतमी नदी में स्नान करने से, कुंभ में केदारनाथ के दर्शन करने से, भद्रकाश्रम की यात्रा और तीर्थों का सेवन करने से, कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय हाथी घोड़ा पर स्वर्ण दान करने से, यज्ञ में स्वर्ण दान करने से जो पुण्य फल प्राप्त होता है वही पुण्य फल अपरा एकादशी का व्रत करने वाले को मिल जाता है। यह एकादशी पाप रूपी वृक्ष को काटने में कुल्हाड़ी के समान है और पाप रूपी ईंधन को भस्म करने में अग्नि के समान, पाप रूपी अंधकार को दूर करने में सूर्य के समान व पाप रूपी हिरण को मारने में सिंह के समान है। इस व्रत को करने वाले सभी मनुष्य सभी पापों से मुक्त होकर अंत में श्री हरि के परम धाम को जाते हैं। ये था अपरा एकादशी का महात्म्य। अब मैं अपरा एकादशी की कथा सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। प्राचीन काल में महीध्वज नाम का प्रजापालक धर्मात्मा राजा राज्य करता था। उसका छोटा भाई वज्रध्वज ठीक महीध्वज के विपरीत था। वह अधर्मी अपने भाई से द्वेष रखता था। उस पापी ने एक दिन अपने बड़े भाई महीध्वज को रात्रि में अवसर पाकर हत्या कर दी और उसने अपने भाई के शरीर को एक जंगल में ले जाकर पीपल के वृक्ष के नीचे दबा दिया। असमय मृत्यु को प्राप्त हो जाने से राजा प्रेत शरीर को धारण कर उसी वृक्ष पर रहकर अनेकों उपद्रव मचाने लगा। उस मार्ग से जो भी यात्री गुजरता उसे परेशान कर कष्ट पहुंचाने लगा। एक दिन वहां से धौम नामक ऋषि गुजर रहे थे। उन्होंने प्रेत को अपने तप के बल से उस प्रेत के पूर्व जन्म के विषय में सब कुछ जान लिया और उस प्रेत के उत्पात का कारण ज्ञात कर लिया। ऋषि उस प्रेत के कष्ट को समझकर उसे वृक्ष से नीचे उतारते हैं और पारलोक विद्या का उपदेश देते हैं और राजा बने प्रेत को इस योनि से मुक्ति दिलाने के लिए परोपकारी ऋषि ने स्वयं अपरा एकादशी के व्रत का संकल्प कर उसका पुण्य
उसे दे दिया, जिस कारण वह दिव्य शरीर को प्राप्त हो ऋषि के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है और ऋषि को प्रणाम कर दिव्य विमान में बैठकर वैकुंठ लोक को चला गया। कृष्ण भगवान युधिष्ठिर से बोले, हे राजन, यह परम पुण्यमयी कथा मैंने तुम्हें लोक कल्याण के उद्देश्य से सुनाई है। इसके महात्म्य को सुनने मात्र से मनुष्य सभी पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक हो जाता है। आशा है आपको हमारी यह प्रस्तुति अच्छी लगी होगी। आप आपके परिवार पर सदा श्री हरि की कृपा बनी रहे, इसी शुभकामना के साथ आज की वीडियो को हम यहीं विश्राम देते हैं। अगर हमारी प्रस्तुति अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।